अस्सलाम वालेकुम बेटा। होपफुली आप सब ठीक होंगे। और जिस तरह आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपके लिए डेली लेक्चर्स लेके आते हैं और डेली जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनकी समरी भी आपके साथ शेयर की जाती है जी। सो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो एआई के ऊपर है, और डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। सो मैं आपके साथ आर्टिकल शेयर करता हूँ। होपफुली आपके साथ स्क्रीन शेयर होगी होगी जी। ये आर्टिकल है एआई इन एजुकेशन, डॉन का आर्टिकल है। राइटर का नाम है जी फैसल बारी साहब। और हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं स्टार्ट में थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि यहाँ इसके ऊपर बात किस पे हो रही है। तो बेसिकली इसमें जो बात हो रही है जी वो हो रही है स्पेसिफिकली एआई के ऊपर। एआई का यूज जो है एजुकेशन सिस्टम में वो हम किस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं, टीचर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं किस तरह से इसके इस्तेमाल से। फिर जो इसके एप्रीहेंशंस हैं डेफिनेटली वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और फिर पाकिस्तान अभी तक इस रेस में क्यों पीछे है, इसके ऊपर भी जी इस जो आर्टिकल है इसमें बात की जाती है जी। डेफिनेटली जिस तरह मैं आपको पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पे आपको इसके एक्सप्रेशन नहीं सिखा रहा। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली है इसकी समरी, इसका मेन आइडिया। जी। अब बेटा स्टार्ट में राइटर हमें ये बताता है कि जो एआई है इसमें तकरीबन 2021 में सिर्फ एक साल में 94 बिलियन डॉलर की इसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी। ठीक है। और फिर जी ये रिटॉरिक सुनने को मिली कि ये रेवोल्यूशनाइज कर देगी बहुत सारे एरियाज को और बहुत सारी जॉब्स को ये इम्पैक्ट करेगी। बट अभी तक ऐसा उस लेवल के ऊपर नहीं हुआ जितना इसके बारे में सुना गया था। कुछ प्लेसेस पे हुआ जरूर है। वो अभी तक हम चैट जीपीटी 3 यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू राइटर जी। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो राइटर की ही आपके साथ ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जी राइटर हमें ये बताता है कि जो एआई है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है एजुकेशन के ऊपर। और तकरीबन जो एजुकेशन सेक्टर में 20 मोर देन 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले लेस देन 5 ईयर्स में जी। ठीक है। और फर्दर राइटर हमें ये बताता है कि जो एप्रीहेंशंस हैं कि ये जो है वो टीचर्स की जॉब खा जाएगी, तो वो अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बिकॉज ये जो है इसकी बहुत ज्यादा जो अपनी भी वीकनेसेस हैं जिन चीजों के ऊपर ह्यूमन वर्क कर सकता है एआई नहीं कर सकती। एंड फर्दर जी वो कहते हैं जी कि इन जो एप्रीहेंशंस हैं इन ये जो बिट प्री मच्योर हैं अभी, यानी कि अभी ये वो वक्त नहीं है कि हम ये बात कर सके। बिकॉज अभी चैट जीपीटी 3 हम यूज कर रहे हैं। सो फर्दर जाके हमें इस चीज को देखना होगा किस तरह से ये डिवेल्प होती है और किस तरह से फिर जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो इसको डिप्लॉय करते हैं। और डेफिनेटली वो अभी ये बात करना गैर मुनासिब होगा, अनरीजनेबल होगा कि हम ये कहें कि ये तमाम जो जितनी भी जॉब्स हैं उनको खा जाएगा। हम ये रिटॉरिक सुनने को जरूर मिलते हैं जी कि 30 मिलियंस जॉब्स जो हैं जी, मोर देन 30 मिलियंस जॉब जो हैं पूरी दुनिया में ये खा जाएगा। तो इस तरह से हम ये अभी तक हम सुनने को मिल रही है, लेकिन कुछ स्पेसिस हैं जिसमें ऐसा हुआ भी है। बट वो बहुत ही टू सम एक्सटेंट तक वो ये सब हुआ है। फर्दर जी राइटर हमें ये बताता है कि पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट में नहीं है जो एआई का यूज है एजुकेशन में। अगर हम आज के दौर में देखें तो हर स्टूडेंट के मोबाइल में आपको मिलेगी एआई चैट जीपीटी 3, जिसमें आप देख सकते हैं वो अपनी असाइनमेंट्स के लिए उससे हेल्प लेते हैं, असेसमेंट्स के लिए हेल्प लेते हैं, उससे अपने एसेस लिखवाते हैं। और प्रोफेसर जो है वो भी दुनिया में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों की असेसमेंट्स और असाइनमेंट्स को चेक करने के लिए, उनमें डिटेक्ट करने के लिए प्लेजरिज्म को। ठीक है। बट हमारा जो यहाँ पे मेन कंसर्न होना चाहिए एजुकेशन के हवाले से ओवरऑल, वो ये होना चाहिए कि एआई को हम स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि वो इसको चीटिंग के लिए यूज ना करें। बिकॉज किसी और का काम जब आप अपना बना के पेश करते हैं तो वो डेफिनेटली एक क्राइम है, एक गलत चीज है जी वो। ठीक है। एंड
ये जो चीजें हैं ये हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, उनको सिखाना पड़ेगा कि एआई का जो टूल है, जो यूज है, वो आप अपनी प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने के लिए करें, अपनी लर्निंग इनहेंस करने के लिए करें, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में जाने के लिए आप एआई का यूज करें, इंस्टेड ऑफ कि आप एआई को यूज करें सिर्फ और सिर्फ चीटिंग के लिए। डेफिनेटली एआई ने अगर हम पुराना ट्रेडिशनल दौर देखें तो उसमें तो हमारे पास प्लेजरिज्म्स का कोई चेक करने का कोई एक जरिया नहीं था, जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई थी। लेकिन अब हमारे पास एआई की मदद से, हम जीपीटी की मदद से प्लेजरिज्म के जो इश्यूज हैं वो भी उसको चेक भी कर सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के लेवल के हद तक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में राइटर ये बात करते हैं कि तकरीबन 23 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं जी। अब तो शायद किसी और रिपोर्ट्स में ये जो फिगर थी ये 30 मिलियंस तक भी थी जी, कि 30 मिलियंस जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ द स्कूल है जी पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो हमारे स्कूल हैं सबको पता है कि वो उनके अंदर स्कूल का जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बहुत ही पुअर है। फिर उसके बाद इनरोलमेंट बहुत कम होती है। तो राइटर कहता है कि हम इस चीज आईटीएस को यूज करके हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं जी। और इसके लिए अब ये चीज भी क्यों नहीं पाकिस्तान एफिशिएंटली यूज कर सकता, उसकी सबसे बड़ा वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत स्लो है। और इसके लिए आपको इंटरनेट की स्पीड हाई करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बच्चों को कंप्यूटर्स टैबलेट्स देने पड़ेंगे। और फिर आपको ऐसे टीचर्स की जरूरत होगी जो टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे, जो इससे डरेंगे नहीं, जो ये नहीं समझेंगे कि ये हमारी जॉब खा जाएगी, जो ये नहीं समझेंगे, जो बच्चों को इसके बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देने की बजाय नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह के हमारे ट्रेडिशनल टीचर्स करते हैं। दुनिया ने जो एग्जिस्टिंग जो आईटीएस से मुराद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो दुनिया ने डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में। और इसने मैथमेटिक्स और फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया और इसको सीखने में आसानी पैदा की है। इसको सीखने में जी, इसमें स्किल लर्निंग आपको आईटीएस की मदद से आप सीख सकते हैं। और फिर इसके अलावा जी और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो अभी होने वाली हैं, स्पेशली एजुकेशन की एज में। और पाकिस्तान की जिस तरह से हमने बात की है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं एजुकेशन को लेके। और अगर हम फर्दर राइटर इसमें बात करता है कि अगर पाकिस्तान उन सब चैलेंजेस को फेस करना चाहता है तो पाकिस्तान को इफेक्टिवली एआई का यूज़ करना पड़ेगा। और ये बहुत सारे जो हमारे चैलेंजेस हैं ये उनको मीट करेगी जी। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं पहले वो पूरी करनी पड़ेंगी। जब हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट पहुंचाने की हमारे पास जी चैनल ही नहीं है, तो हम कैसे उन एरियाज को, जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट की जो सिग्नल्स हैं बहुत वीक होते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से हम एजुकेशन को या एआई को प्रमोट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान एंड पे जी राइटर यही बताता है कि एआई का यूज जो है वो पॉजिटिव वे में करें जी। और एआई की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन चीटिंग स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए एआई की मदद से। और इसकी मदद से आप गेम डेवलप कर सकते हैं। और अगर अभी हम ये कहें कि एआई जो GPT-3 है ये गेम चेंजर है, तो अभी तक ऐसा कोई मेजर गेम चेंज नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू राइटर। सो पाकिस्तान को चाहिए कि एआई को यूज करे अपने एजुकेशन सिस्टम में। एंड उसको जी उन एरियाज में जहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है, स्पेशली पाकिस्तान तो बहुत जी वीकर है इन फीमेल केस, क्योंकि फीमेल्स का लिटरेसी रेट बहुत कम है पाकिस्तान में। तो एआई की मदद से पाकिस्तान अपनी फीमेल्स को भी एजुकेट कर सकता है, उनको भी नेशनल इकोनॉमी में शामिल कर सकता है जी। आई होप कि ये जो आर्टिकल है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड इसी तरह का जी एक और आर्टिकल है हमारे पास जो कि है द न्यूज़ का आर्टिकल है वो। तो हम नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो है द न्यूज़ का आर्टिकल। और होपफुली ये भी सेम इसी तरह का है कि किस तरह से एआई जो है हमारी जो इलेक्शन कंपेन्स हैं
उसमें एक रोल प्ले कर सकती है। तो द न्यूज़ के आर्टिकल में जी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। जी बेटा। और ये हमारा जो है ये एआई के रिलेटेड एक और आर्टिकल है आज का, जो इंटरनेशनल न्यूज़ का है जी। और ये भी अ, जो राइटर हैं इसके जी वासिफ शकील साहब हैं इसके। और जी ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं स्पेशली इन द एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, ये बेसिकली इसके रिलेटेड इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बताते हैं कि किस तरह से जो एआई है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है इलेक्शंस के अकॉर्डिंग, और किस तरह से जो एआई है वो नेगेटिव रोल प्ले कर सकती है इलेक्शंस के अकॉर्डिंग जी। वो स्टार्ट इस बात से लेते हैं जी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो कहते हैं जी कि उन्होंने जिस तरह की मर्जी बातें की हो, और बहुत सारी बातें उनकी गलत भी होंगी डेफिनेटली, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो इरा है, ये जो दौर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और इस रियलिटी को, इस एक हकीकत को, इस फैक्ट को जी कोई भी नहीं जुटला सकता। आप एआई की मदद से एआई की मदद से जी आप कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी कंटेंट क्रिएट करके आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर स्पिन कर दें, तो वो किसी भी नैरेटिव को डाइवर्ट कर सकता है। और एक स्पेसिफिक जो यूथ है उसकी जो बेटा थिंकिंग है वो अपनी अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ कर सकता है। सो इस इतना ये एक इसका जी डेंजरस इम्पैक्ट भी है और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं जी। तकरीबन इस साल में हाफ ऑफ द वर्ल्ड में इलेक्शंस हो रहे हैं जी, पोल्स हो रहे हैं इसी साल में, जिसमें इंडिया है, यूएसए है, पाकिस्तान है, और बहुत सारी एशियन और यूरोपियन कंट्रीज हैं। और रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट डिक्लेयर की है, एआई पावर्ड मिस इंफॉर्मेशन। तो इसके ऊपर जी उन्होंने कहा जी कि एआई जो है वो सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म थ्रेट है मिस इन्फॉर्मेशन का। बिकॉज एआई की मदद से आप किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिससेमिनेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और ये डेफिनेटली जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं ये उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर भी, उनकी लेजिटिमेसी को भी अंडरमाइन करती है। फिर ये जी सिविल जो प्रोटेस्ट है और सिविल जो क्राइम है, ये उसको भी जी उसमें भी एक इजाफा दिखाती है जी। बिकॉज आप जब किसी भी तरह का नैरेटिव, आप किसी का भी नैरेटिव सॉफ्ट वे से एक्सट्रीम वे में ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एआई। बेसिकली ये जो रिपोर्ट शायद की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है, ये बेस्ड है सर्वे के ऊपर, और तकरीबन 1500 एक्सपर्ट्स का उन्होंने इसमें इनपुट लिया है, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं। और ये जो रिस्क है ये डीप फेक वीडियोस का भी हो सकता है कि आप किसी की फेस के ऊपर किसी और का फेस लगा दें और उसको सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको उसको जी स्प्रेड कर दें, डिससेमिनेट कर दें। अब उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक शॉर्ट क्लिप जो है नरेंद्र मोदी का जो पीएम है इंडिया के, वो एक गाना गा रहे थे, और फिर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है, उन प्रेसिडेंशियल के जो कैंडिडेट हैं वो भी जी एक फ्लुएंट अरेबिक बोल रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर। और ये जो दोनों वीडियोस थी ये बहुत ज्यादा जी वायरल हुई थी। और इसी के रिलेटेड जो है वो बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से एआई मिस इन्फॉर्मेशन को डिससेमिनेट कर सकती है, और किस तरह से एआई की मदद से इस तरह की जो क्लाउन्स हैं, जो डीप फेक वीडियोस हैं, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर जी अगर हम राइटर कहते हैं, अगर हम पीटीआई को देखें तो पीटीआई ने रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक क्लाउन बनाया था एआई की मदद से, और उनकी वॉइस को भी कॉपी किया था, जो कि उन्होंने अपनी ऑनलाइन रैली में उनसे एड्रेस करवाया था। तो पीटीआई जो है वो एआई को यूज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि हम अगर दूसरी जो पार्टीज हैं पीएमएलएन, पीपी, पी एम, एमक्यूएम जी, ये जो पार्टीज हैं अभी ये हाई टेक की दुनिया से बहुत दूर हैं जी। और ये अभी तक अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए वही ट्रेडिशनल मीडिया का यूज कर रहे हैं।
फर्दर डेफिनेटली इनको भी मूव करना पड़ेगा एआई के ऊपर, बिकॉज आपका जो यंग वोटर है वो तकरीबन 57.1 मिलियन यंग वोटर है आपका। और टोटल जो पाकिस्तान के इस वक्त वोटर्स हैं वो है 127 मिलियन वोटर्स हैं जी, जिनमें 57.1 मिलियन जो वोटर्स हैं जी वो नौजवान हैं जिनकी एज 18 से 35 के दरमियान है। सो इसलिए इन पार्टीज को भी जो इलेक्शंस के दिनों में उनकी जो हमदर्दी है वो हासिल करने के लिए अपने एआई की तरफ जाना, मूव करना पड़ेगा जी। एंड फर्दर राइटर इसमें एक्सप्लेन करता है कि जो एआई है और जो इस तरह की जो पावरफुल वेपन्स हैं, ये सोसाइटी में एक डिस्कॉर्ड भी फैला सकते हैं, जिसमें वो बात करते हैं जी कि जो आप किसी की भी इमेज जो पिक्चर है आप उसको टेक्नोलॉजी की मदद से आप उसको नेकेड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको फिर आप सोशल मीडिया की जांट के तौर पे आप उसको फैला सकते हैं। और रिसेंटली वो कहते हैं, वो एक सिनेरियो बता रहे हो, कहते हैं कि अगर आप इमेजिन करें कि इमरान खान साहब की एक एआई की से जनरेटेड एक वीडियो आए और जिसमें वो बात कर रहे हो इलेक्शन डे में, और ये वीडियो भी इलेक्शन डे के ऊपर ही आए, और वो उसमें अपने प्रोटेस्टर से कहें, अपने सपोर्टर से कहें कि अपने फॉलोअर से कहें जी कि वो लॉन्च करें एक कंपेन को अगेंस्ट द इलेक्शन या अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस, तो डेफिनेटली ये जो है ये एक डेडली सिनेरियो क्रिएट कर देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होगा जी? एआई की वजह से होगा जी। बिकॉज एआई के जहाँ पे पॉजिटिव व्यूज हैं वहां पे इसके नेगेटिव व्यूज भी हैं। और जिस तरह से हम रिसेंटली पीटीआई के माजी को अगर हम देखें तो राइटर कहता है कि हम 9 मई से अवेयर हैं कि 9 मई को क्या हुआ था और किस तरह से जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर दवा बोला गया था जी। फर्दर राइटर ये बताता है कि जहाँ पे एआई के नेगेटिव यूजेस हैं वहां पे इसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अभी तक जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन सोशल मीडिया की एक पॉलिसी है वो अभी तक इतनी मजबूत नहीं है जिस तरह यूएस से यूरोपियन नेशंस में है जी। और पाकिस्तान के पास ना ही वो एफिशिएंट टूल्स हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह से यूएसए में है और यूरोपीय यूनियंस में है जी। फर्दर डेफिनेटली एंड पे इसको कंक्लूड करते हैं राइटर, और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान की जो दूसरी पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और अदर जो एजेंसीज हैं उनको सोशल मीडिया जांट्स के साथ मिलके बातचीत करनी होगी, उनके साथ उनको ये कन्वे करना होगा कि जो ये इलेक्शंस के डे के ऊपर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना हो सके। बिकॉज अगर इस तरह का होता है तो फिर ये एक डेडली जो सिनेरियो है वो क्रिएट करेगा जी। बिकॉज आप सिर्फ इलेक्शन को सॉरी इस तरह से आप जिस तरह रिसेंटली पीटीआई की रैली जो ऑनलाइन होती रही हैं, जलसे ऑनलाइन होते रहे हैं, उसमें क्या किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से? वो जी इंटरनेट को स्लो कर देते थे, कुछ एप्स को बंद कर देते थे। तो इस तरह से ये चीज़ नहीं चलती, बिकॉज आप वीपीएन की मदद से वो एप्स भी चला सकते हैं, आप इंटरनेट का कोई और सोर्स यूज कर सकते हैं। सो राइटर एंड पे यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको ये जो मेटा है, गूगल है, फिर एक्स है, ट्विटर जी, फिर टिकटॉक है, इनके साथ मिलके बात करनी होगी, उनसे कहना पड़ेगा कि आप इस तरह की कोई भी हिंड्रेंस को जो कि फेक कंटेंट होगा उसको आप जी रोकेंगे। सो आई होप कि ये आपके लिए एक बेनिफिशियल वीडियो रही होगी जी। इसमें मैंने 2 एआई के रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। अब आप इस वीडियो को सुनने के बाद जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको इसके मेन आइडिया की समझ आ जाएगी जी। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे, यूजफुल लगे, तो नॉलेज है, नॉलेज को शेयर करें और चैनल को भी लाइक करें जी, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।